फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज और हम नई एक वीडियो के साथ आपके साथ हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक तार 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वृत्त के आकार की है। यदि तार को दोबारा मोड़कर 12 सेंटीमीटर लंबाई वाला आयत बनाया जाता है तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। किसका क्षेत्रफल अधिक होगा, वर्ग का या आयत का? हमसे ये पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है दोबारा सुनो। एक तार है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के आकार की है। ठीक है, एक तार है, उसकी भुजा है 10 सेंटीमीटर, भुजा वाले वर्ग के आकार का है ना। तो ये क्वेश्चन में दिया है यदि तार को दोबारा मोड़कर क्या दिया है, 12 मीटर लंबाई वाला एक आयत बनाया जाता है। ठीक है, तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। तो देखो ये कोई वर्ग है, बनाते हैं इस तरीका का कोई वर्ग है। इस कितनी है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के आकार की है। तो देखो ये है, यदि तार को मोड़कर 12 सेंटीमीटर लंबाई वाला आयत बनाया जाता है तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखो सीधा कुछ नहीं है इसमें, सीधा सीधा है कि देखो ये कोई तार है जो इसके वर्ग है, इसके 10 सेंटीमीटर इसके चारों तरफ ऐसे करके लगाया गया है, यह वर्ग बनाया गया है, ऐसा समझो। ठीक है, 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग बना दिया है ऐसे। तो देखो ये क्या होता है हमारा, ये दूरी, इसको नाम दो ए बी सी और डी, ये नाम दे देते हैं। तो देखो यहाँ से यहाँ तक ए बी सी और सी डी और डी ए। तो इतनी दूरी चलने के लिए इसे हम बोलते हैं क्या, परिमाप। क्या बोलते हैं, परिमाप। तो ये हो गया हमारा वर्ग का परिमाप। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमें क्या कर मिला कि वर्ग का परिमाप मिला। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे वर्ग की भुजा कितनी है, वर्ग की भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। तो वर्ग का परिमाप पूछा है, तो वर्ग का परिमाप, तो परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप होता है 4 भुजा, 4 भुजा है ना इसमें, तो 4 भुजा हो जाएंगी। तो 4 × 10, तो ये कितना हो गया, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्या कह रहा है, यदि तार को दोबारा मोड़कर, अगर इसी तार को दोबारा मोड़ें, ठीक है, एक इससे 12 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक आयत बना देते हैं। ये कोई लंबाई है, ठीक है, ऐसे मत समझो, ये कोई लंबाई है 12 सेंटीमीटर की, और इस तरीक़ा से हम एक आयत बना देते हैं। ठीक है, इसको भी नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, तो ये 12 सेंटीमीटर वाला है। ठीक है, तो इसमें क्या गया है कि आयत बनाया जाता है यदि, तो इसकी चौड़ाई ज्ञात करनी है हमें, है ना, आयत की चौड़ाई ज्ञात करनी है। अगर लंबाई हमको पता है तो हमें चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो चौड़ाई को मान लेते हैं बी। ठीक है, तो आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पर, तार की लंबाई। ठीक है, वही तार है, उसी से हम बना रहे हैं ये वाला। इसी तार को हमने दोबारा मोड़ा और हमने आयत बना दिया, तो इसी की लंबाई के बराबर ही बनेगा। तो देखो यहाँ पर इसका परिमाप का फार्मूला क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर, तार की लंबाई कितनी है, 40। ठीक, अब देखो लंबाई कितनी है, 12, कितनी है, 12, तो 2 × 12 प्लस बी
बराबर 40। 2 से ये 20 बार कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 12 प्लस बी बराबर 20, और बी बराबर करेंगे तो 20 माइनस 12, तो यहाँ बचा हमारा कितना 8 सेंटीमीटर। तो ये आ गई हमारी 8। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर है। अब देखो क्या करना है, हमें पूछा है क्या निकालना था, क्वेश्चन में दिया था कि इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये ज्ञात कर ली। तो फिर कह रहा है कि किसका क्षेत्रफल अधिक होगा, वर्ग का या आयत का। तो अब क्षेत्रफल निकालने हैं, तो यहाँ लिखो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। तो ये है इसकी भुजा 10 थी, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 दाई 100, 10 × 10 करेंगे तो सेमी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई होगी। अब कहता है आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 12 और ये 8, तो कितनी हो जाएगी 12 × 8 = 96 सेमी स्क्वायर। अब इसमें बड़ा कौन है 96 या 100, तो वर्ग। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है, का क्षेत्रफल अधिक। बस यही करना था हमको। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।